हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईक्यू। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी की जेएस क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एक जो सीरीज चल रही है जिसका नाम है ऑपरेशन सीएचएसएल, जिसमें हम जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं जी के जीएस की, जो कि पिछले सालों में जो एसएससी सीएचएसएल है उसने इनको पूछा है। तो यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ये 4 जुलाई 2024 शिफ्ट सेकंड से क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये जो क्लास है डेली सुबह 12 बजे दोपहर में जो है तो ये पब्लिश हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, नोवा पुरुष आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जो नौवां पुरुष आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप है, ठीक है, ये तो अब हो चुका है। 2024 में होना था, अब हो गया है 2025। ठीक है, तो पिछले साल में ये पूछा था, तो इसलिए जो है तो ये जो नौवा हुआ था तो ये कहाँ पर हुआ था, तो जो नौवा टी20 विश्व कप हुआ था क्रिकेट का पुरुषों वाला, तो ये कहाँ पर ये हुआ था, वेस्ट इंडीज और यूएसए में। कहाँ पर, वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ था। और इसको जीता किसने था, तो इसको जीता था 2024 में, आपको पता होगा, सूर्य कुमार यादव का वो कैच। तो इसको जीता किसने था, इसको जीता था इंडिया ने। किसने, इंडिया ने। और यहाँ पर आपको पता होगा कि लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या फेंक रहे थे, और हार्दिक पांड्या की पहली ही बॉल पर जो है डेविड मिलर का कैच लिया था सूर्य कुमार यादव ने, बिल्कुल बाउंड्री पर। वो ही बहुत ही नाजुक और भावुक पल था हमारे लिए जब उसने ये कैच लिया था। और फिर उसके बाद जो है तो हम ये मैच जीत गए थे और हमने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। और दूसरी बार हमने ये टी20 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, दूसरी बार, कब, सेकेंड टाइम। अगर हम बात करें जो टी20 पुरुष विश्व कप है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये जो पहला वाला हुआ था, तो इसका जो फर्स्ट हुआ था ये, तो ये कब, 2007 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। और इसको जीता था इंडिया ने। किसने, इंडिया ने। यानी पहला टी20 वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया ने जीता था। फिर जो तो अभी लास्ट है तो ये 2024 में हुआ यूएसए वेस्ट इंडीज में, इंडिया ने इसको जीता। अब जो नेक्स्ट वाला होगा वर्ल्ड कप टी20, तो ये कब होगा, तो ये जो होना है ये 2026 में होना है। कब, 2026 में होगा। कहाँ कहाँ, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका इसको होस्ट करेंगे। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा टी20 वर्ल्ड कप किसने जीते हैं, तो देखिए, इंडिया, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़। ठीक है, इंडिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, इन्होंने जो है तो ये दो दो बार जीते हैं टी20 वर्ल्ड कप। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। श्रीलंका, इन्होंने जो है तो एक एक बार जो है ये टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से जो तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर है उसको भी लिखें, और जो मैं अलग से चीज़ें बताता हूँ आप उनको भी नोट में ज़रूर करें, अपने नोट ज़रूर बनाएं, और जो है तो रिवाइज करते रहें। तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 में बीटल्स ने किस आश्रम में शास्त्रीय संगीत से प्रभावित रॉक संगीत की रचना की थी। तो किस आश्रम में की थी इसकी स्थापना, तो की थी महर्षि महेश योगी आश्रम। ठीक है, महर्षि महेश योगी आश्रम में जो है से प्रभावित होकर रॉक संगीत की रचना की थी। कहाँ पर, महर्षि महेश योगी आश्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट है, असम के महान वैष्णव संत और सुधारक ने किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी। तो असम के महान वैष्णव संत और सुधारक, तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य तो कौन सा है, तो ये है कौन सा, सत्रिय। ठीक है, सत्रिय। और मैंने बताया कि हमारे देश में जो है तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य, कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आठों की आठ मैं बता चुका हूँ। कुचिपुड़ी जो है तो कहाँ का, ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश। ओडिसी ओडिशा का है। और सत्रिय असम का, और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, इसके अलावा भरतनाट्यम, सॉरी, इसके अलावा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये कहाँ का है, तो ये है तमिलनाडु का। फिर मणिपुरी, ये कहाँ का है, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और फिर मोहिनी अट्टम, एंड कथकली।
ये कहाँ के हैं? ये केरल के शास्त्रीय नृत्य। तो ये हो गए आपके टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य। तो इन 8 शास्त्रीय नृत्य को जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरा त्यौहार हिंदू कैलेंडर की किस महीने में मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर की जो है तो ये आश्विन जो महीना है इसमें ये मनाई जाती है। अगर हम बात करें दशहरा, तो दशहरा को जो है तो ये विजय लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? विजय दशमी, ठीक है, लक्ष्मी नहीं, सॉरी, विजय दशमी के नाम से भी जाना जाता है। और जो दशहरा त्यौहार है, तो दशहरा त्यौहार जो है तो ये भगवान राम की राक्षस रावण के ऊपर विजय का प्रतीक है, ठीक है। चलिए, और दशहरा के दिन जो है तो हमारे देश में जो है तो हर जगह पर, हर जगह पूरे देश में जो है तो रावण का पुतला जलाया जाता है, और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का राष्ट्रीय खेल चिन्ह लोन यानी कैनबॉल है? तो किस देश का है? तो ये है म्यांमार का। कहाँ का? म्यांमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का पूरा नाम क्या है? SAARC का पूरा नाम क्या है? अगर हम बात करें इंग्लिश में, ठीक है, तो इंग्लिश में जो इसका फुल फॉर्म होता है तो ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये हो गया इसका इंग्लिश में फॉर्म। लेकिन यहाँ पर हिंदी में दिया है, तो हिंदी में क्या है? तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये है काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। काठमांडू नेपाल में जो है ये इसका हेडक्वार्टर है। अब ये भी पूछा जाता है कि इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो इसके जो मेंबर्स हैं, अगर हम बात करें इनके मेंबर्स की, मेंबर्स, तो इसके मेंबर्स में आता है इंडिया यानी हिंदुस्तान, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स, इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल और भूटान, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 देश जो हैं तो ये सार्क के सदस्य हैं, ठीक है, सार्क के सदस्य हैं। 1965 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नंदा देवी जैव मंडल निशाय किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जैव मंडल तो ये कहाँ पर? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के नेताओं ने किस प्रकार की व्यवस्था अपनाने का निर्णय लिया? तो कौन सी व्यवस्था है? तो अगर हम देखें तो इन्होंने लिया था एक ऐसी व्यवस्था जो कुछ लोगों के बजाय सभी के कल्याण को बढ़ावा देती हो। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था जो कुछ लोगों के बजाय सभी लोगों का कल्याण करने का जो है तो ये पैगाम देती हो, ठीक है, कल्याण को बढ़ावा देती हो, इसी को कहा गया है, ठीक है। तो किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई? एक ऐसी व्यवस्था जो कुछ लोगों के बजाय सभी के कल्याण को बढ़ावा देती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में परख पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक बन गया। परख में आर का अर्थ क्या है? तो आर का क्या अर्थ है? तो अगर हम बात करें आर का, तो आर का जो अर्थ है तो इसमें है समीक्षा यानी रिव्यू। अब एक चीज़ आप मुझे कमेंट करेंगे, जो परख है तो इसका पूरा फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म जो है तो आप मुझे कमेंट में करेंगे, ठीक है, कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट में मुझे दीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। उन्होंने डैश के मुख्यमंत्री के रूप में 5 बार सेवा की। तो जो प्रकाश सिंह बादल हैं ये कहाँ की? ये पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने जो है तो 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री ये रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथौड़े फेंक यानी हैमर थ्रो, ठीक है, तो हैमर थ्रो प्रतियोगिता में महिलाओं के लिए हथौड़े का मानक वजन क्या होता है?
तो आपने देखा होगा कि एक बॉल होती है, ठीक है, और उसमें जो है तो एक लंबी सी रॉड लगी होती है और फिर उसको पकड़ कर ऐसे घूम कर जो है तो ये फेंका जाता है, जिसको हैमर थ्रो कहा जाता है। और इसकी जो है तो जो महिलाएं फेंकती है तो उसके लिए वजन कितना होता है, तो उसके लिए वजन होता है कितना, 4 किलो। कितना होता है, 4 किलो। अगर हम बात करते हैं पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए जो होता है मेल्स के लिए, ठीक है, तो मेल्स के लिए जो होता है तो ये होता है 7.26 किलोग्राम, ठीक है, 7.26 केजी होता है हैमर थ्रो का वेट। चलिए आगे बढ़े। अटल सुरंग जो सीमा सड़क संगठन द्वारा 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई किन स्थानों को जोड़ती है, जो मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान सौवा संशोधन अधिनियम लागू हुआ, तो सौवा संविधान संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ था तो 2015 में लागू हुआ था। कब, 2015 में लागू हुआ था। और क्यों किया गया था, तो जो हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, यानी बॉर्डर विवाद है, उसको लेकर जो है तो ये किया गया था सौवा संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जोहान्स ने वंशानुगत के मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द किस वर्ष से गढ़ा था, तो जीन शब्द जो इन्होंने गढ़ा था तो ये 1909 में गढ़ा था। कब, 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था जिसने आग्नेयास्त्रों के निर्माण, विक्रय, कब्जे और परिवहन को विनियमित किया, तो कौन सा था, तो ये था भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। कौन सा, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, जो कि वायसराय लिटन लेकर आया था। कौन, वायसराय लिटन जो है ये लेकर आया था। वायसराय लिटन, जिसको सबसे क्रूर वायसराय भी माना जाता था, ठीक है, ये भारतीयों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और इसने जो है तो ये भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 लेकर आया, जिसके तहत जो है कोई भी जो भारतीय है तो ये जो है तो बंदूकें या कोई भी शस्त्र अस्त्र नहीं रख सकता था। बाकी जो ब्रिटिशर्स हैं वो रख सकते थे, लेकिन जो भारतीय नागरिक थे वो इसमें को जो है तो कोई भी बंदूक नहीं रख सकते थे, उनके लिए जो है तो लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन अगर कोई ब्रिटिशर्स है, अंग्रेज है, ठीक है, या फिर कोई और है, तो उसको जो है तो ये बिना लाइसेंस के बंदूक, बारूद सब कुछ रख सकता था। लेकिन जो भारतीय होते थे तो वो इसको नहीं रख सकते थे। तो ये थी। चलिए आगे बढ़े। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने किया था, तो बृहदेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें जो कि तंजौर में स्थित है, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राजेश्वर मंदिर एंड पुदू पुरु बुदियार, ठीक है, पुरु बुदियार कोविल, ठीक है, पुरु बेदियार कोविल, ठीक है, पुरु बेदियार कोविल भी जो है, सॉरी पुरु बेदियार नहीं, पेरू बुदियार, ठीक है, ये मात्रा यहाँ पर नहीं आएगी। पेरू बुदियार कोविल भी इसको कहा जाता है, जो कि किसने बनवाया था, जो बनवाया था राजा राजा चोल ने। किसने, राजा राजा चोल ने जो है बनवाया था। अगर हम बात करें चोल वंश का संस्थापक, तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालया चोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था कौन सा, ये था ENIAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़े। स्वर्ण सह समिति ने भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की थी, तो सह समिति ने जो है तो ये हमारे भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य को जो है तो शामिल करने की गई थी। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य, तो जो मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट लिया गया हमने, तो ये कहाँ से लिया था हमने, ये सोवियत संघ से लिया था। कहाँ से, सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ, जिसको आज के टाइम पर हम कहते हैं, आज के टाइम पर हम इसको रूस कहते हैं। रूस को पहले सोवियत संघ कहा जाता था। और हमारे लिए कितने मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य दिए गए, तो हमारे लिए जो है तो कितने, 11 मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य, जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं, इनको जो है ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है तो हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य, तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था
2002 में। इसके तहत जो है तो हमारे संविधान में 10 पहले से ही मौलिक कर्तव्य जुड़े हुए थे, 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया था। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य तो ये संविधान के भाग 4A में है। कहाँ पर? संविधान के भाग 4A में, अनुच्छेद 51A में, ठीक है, अनुच्छेद 51A में जो है ये दिए हुए हैं। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हमें प्राप्त हैं और स्वर्ण से समिति की सिफारिश पर जो है तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ें। 12 सितंबर 2002 को इसरो ने यानी इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करके कल्पना 1 उपग्रह लॉन्च किया। इस उपग्रह का अनुप्रयोग क्या है? तो अनुप्रयोग जो है तो जलवायु और पर्यावरण संचार, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनका प्राथमिक उद्देश्य होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। नेक्स्ट, 2003 में भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2023 में हुआ था पुरुष हॉकी विश्व कप, और ये भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको एक दस्तावेज के लेआउट और स्वरूपण को देखने की अनुमति देती है, जैसा कि मुद्रित होने पर दिखाई देगा? तो ये क्या देता है? तो ये देता है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में गति को डैश कहा जाता है? तो शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में गति को जो है तो लय कहा जाता है। क्या? लय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये जो है तो अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन में लिखा गया रिट हम आदेश देते हैं का अर्थ है? तो ये है परमादेश, ठीक है, परमादेश। और परमादेश जो है तो हमारे देश में जो है एक रिट है जो कि संविधान के अनुच्छेद 32 में आती है। हमें 5 प्रकार की रिटें प्राप्त हैं, ठीक है, जैसे कि निषेध, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, ठीक है। तो ये जो है तो हमारी रिटें हैं, और जो रिटें हैं जो भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है तो रिट जारी कर सकता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC CHSL 2025 के लिए। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।